नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो भाई, बैंक निफ्टी का जो आज ट्रेड रहा ना, उसमें आपको एक बहुत बढ़िया लर्निंग मिलेगी। मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट किया था दिन में कि एक अच्छी लर्निंग आपको मिलेगी। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है और आज फिर से बताऊंगा तो शायद ये चीज़ अभी पक्की हो जाएगी। आगे से आपकी कोई गलती भी नहीं होगी। हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ ध्यान भी रही हो। सो पेन पेपर जरूर लेके रखो। मैंने आपको स्पेशली बोला हुआ है कि भाई जब भी मेरी वीडियो देखो ना, तो एक अलग मेरा वो लगा लो, आप एक रजिस्टर ही अलग कर लो अपना। कोई भी एक अपनी नोटबुक रखो, डायरी ऐसी रखो जिसमें हर रोज के साथ कोई ना कोई एक दो ऐसा पॉइंट मिलेगा जो कि आपको साइकोलॉजिकली या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बहुत जबरदस्त पॉइंट होगा वो। ठीक है, ये लॉन्ग रन में आपको काम आएंगे। ये आपका पूरा एक कोर्स ही हो जाएगा। अगले मैं 3 महीने क्यों कहता हूँ, मैं कोई कोर्स थोड़ी करवा रहा हूँ। बट हाँ, कहीं ना कहीं कभी मार्केट साइडवेज होती है, कभी ट्रेंडिंग अप साइड, कभी डाउन साइड, कभी कैसी, उसमें इतने जो ये मेन पॉइंट्स हैं ना, निकल के आ जाएंगे। गिने चुने पॉइंट्स है, यही बार बार होते रहते हैं, तो इनको नोट कर लेना। चलो देखो, कल हमने डिसाइड किया था कि भाई मार्केट जो है नीचे ये जो लो है ये इंपॉर्टेंट हो रखा है। अप साइड में अगर डे हाई ब्रेक होगा तो ही देखेंगे, बीच में रहा तो देखो कुछ करने को है नहीं आज। अच्छा, आज के लिए एक बार देखो, वही है कि नीचे जो लो था वो तो रेस्पेक्ट किया है, बट अभी भी मतलब स्ट्रेंथ तो नहीं है मार्केट में। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये है कि मार्केट ने थोड़ा सा मतलब रुकना स्टार्ट किया है, एक लेवल को होल्ड करना स्टार्ट किया है। 50,000 को आज भी होल्ड किया है, ये अच्छी बात है। अब होल्ड करके बायर्स में स्ट्रेंथ आती है तो इसको अपसाइड ब्रेक करवा देंगे, और भाई नहीं आई तो हो सकता है सेलर्स फिर से एक्टिव हो जाएं, इसको नीचे खींच लाएं। तो जो जैसा भी होगा वैसा हम देखेंगे। अच्छा, इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात बता देता हूँ। देखो, आज एक बार अच्छा था, इक्विटी सब ग्रीन में भी आई थी वापस। कल अच्छा था, आज फिर से फॉलोअप उनका अच्छा आया था। बट वही है कि प्रेशर है अभी, जैसे भी अपसाइड में जा रहा है या फिर जहाँ भी 5-7-10% का एक बार अपसाइड मूव आ रहा है वहीं पे हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो रही है। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि बेस बन के चल रहा है। अगर वी शेप रिकवरी आ जाए ना, जैसे इतना बड़ा फॉल आया ये, और इसमें वी शेप रिकवरी आ जाएगी तो वो सस्टेन ही नहीं करेगी। जैसे यहाँ हुआ था, देखो यहाँ बिल्कुल एकदम से साफ फॉल आया था, उसके बाद साफ एक और दो दिन में ही जबरदस्त ये देखो यहाँ तक चली गई थी। तो लगा था कि इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है, सेलिंग जिन्होंने की कोई मतलब ही नहीं है, मतलब बायर्स ऐसे फ्री बैठे थे, पैसे फेंक दिए और चीज़ उठा ली, वो सस्टेन ही नहीं करती। अब ये जो हो रहा है ना, यहाँ होल्ड कर रहा है, जैसे होल्ड कर रहा है और ये भी होल्ड करे, यहीं पे होल्ड करके रेंज बना के तब ये ब्रेकआउट देगा, वो सस्टेन करेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, नीचे ना बेस होना चाहिए, फाउंडेशन होनी चाहिए, अदरवाइज वो सस्टेन नहीं करेगी। एक बार के लिए देखो अपसाइड गई, बट उसी दिन देखो क्लोजिंग कैसी हुई। यही इक्विटी में चीज़ है। वो कल जो रिकवरी आई थी वो वी शेप रिकवरी हो गई थी। ठीक है, आज क्या थी, आज हो सकता है एंट्री दे रही हूँ वो, तो वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 दिन एक ही लेवल पर रहे, उसके बाद एक बेस बन के अगर अप साइड जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, फिर से सेलिंग आ जाएगी। चलो अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। देखो, एक बढ़िया लर्निंग जो थी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक बार चीज़ें समझो। यहाँ क्लोजिंग थी, उसके बाद आज गैप डाउन होता है थोड़ा मार्केट, यहाँ गैप डाउन होता है, गैप डाउन होकर थोड़ा अपसाइड जाता है, यहीं घूमता रहता है। तो बीच में है, तो देखो मैंने आपको बताया था बीच में है, और ये नियर बाई 50,000 है, करने को कुछ था ही नहीं। क्योंकि अपसाइड में अगर ब्रेक हो तो देखेंगे, या फिर क्या मैंने बताया था कि यहीं टॉप पे कहीं रेंज बन के उसका डाउन साइड ब्रेक हो तो भी देखेंगे। अब यहाँ थी आरबीआई की आज मॉनेटरी पॉलिसी, 10 बजे उसका भी मॉनेटरी पॉलिसी की अपडेट आनी थी। सो यहाँ कोई ट्रेड करने का मैंने सुबह अपडेट भी किया था कि भाई आज हो सके तो अवॉइड करो या फिर विद स्टॉप लॉस लो, तो मैंने तो अवॉइड ही किया हुआ था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद ये एक बार नीचे आती है, नीचे आके वापस इसमें बाइंग आती है, अप साइड ऐसे चलता रहता है। कोई यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है कि लेने का। अच्छा, मैंने जो आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि देखो कल बिल्कुल ये अपनी बात भी हुई थी कि अगर डे हाई ब्रेक होता है, देखो ये डे हाई था प्रीवियस डे का, ये डे हाई ब्रेक होता है और रुक के ब्रेक होता है, तो हम इसमें अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं, एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो अप साइड ब्रेक भी हुआ। मैंने एक चीज़ और बोली थी कि अगर 15 मिनट में ब्रेक हो तो और अच्छा है। 15 मिनट में भी ब्रेकआउट हुआ। ये देखो मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, एक सेकेंड। कुछ लोग आई थिंक फंसे भी होंगे, क्योंकि होता है ये चीज़ें। देखो कितना बढ़िया ब्रेकआउट है ये, ठीक है। तो हर कोई फंसना यहाँ बनता भी है, लेकिन एक चीज़, अब ये कैसे फेल होते हैं, देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको बार बार चीज़ बताई है एक, कि भाई जैसे ब्रेकआउट हो गया, पहली बात यहाँ ट्रेंड क्या है, ट्रेंड चल रहा है नेगेटिव, ठीक है, ध्यान से सुनना, ट्रेंड चल रहा है नेगेटिव, ब्रेकआउट ऊपरी साइड हो रहा है, मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड हम ब्रेकआउट ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, अब मैंने आपको बताया अगर ब्रेकआउट हो रहा है और जो हमें रास्ता कवर करना है उसमें अगर बहुत बड़ा ऑलरेडी अगर कैंडल जा चुकी है, अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लो ये यहाँ से चला था मुँह, ठीक है, 2 ही कैंडल हुई हैं, और ये देखो 217 पॉइंट्स, 217, तो ये 2 ही कैंडल में जा चुका है, ठीक है। नियर बाई कहाँ पहुँच गया देखो, 50,400,
50,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और कल की जो ओपनिंग थी ना, वो ये देखो यहाँ थी, कल की ओपनिंग थी 50,500 के अराउंड, यही ओपनिंग थी और यही मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो ये 200 पॉइंट जो है ना, ये इसी में चल पड़ा। अब दिक्कत कहाँ आती है मैं बताता हूँ आपको, 5 मिनट में लगाता हूँ एक बार। देखो अब ये तो आपको 30 मिनट्स दिखाई दे रही है, 5 मिनट में देखो अब ये एक कैंडल यहाँ से चली थी, नेक्स्ट कैंडल ये देखो 180 पॉइंट चले गया। अब इसके बाद में आपको देखो, अभी आप ये देखना कि इसने हाई लगाया थर्ड कैंडल में 216, मतलब 220 पॉइंट्स ये सीधा वन गो में जा चुका है, सीधा वन गो में जा चुका है। अब मैंने आपको क्या बताया बार बार कि मान लो ये इतना बड़ा अगर एक वन वे जा चुका है तो अब क्या होगा। अब ये अगर वापस एंट्री देने आएगा ना, मैंने आपको क्या बताइए, अगर ये वापस एंट्री देने आए तो फिर से भाई यहाँ सेटअप चाहिए, सिंपल सी बात ये है। तो फिर से यहाँ सेटअप चाहिए, या फिर ये इतना वन वे में जाए ही नहीं, क्योंकि ये जहाँ तक जाना था ना, ये वहाँ तक तो ये ऑलमोस्ट जाके आ चुका है। ये इसने हाई कहाँ का लगाया देखो, 50,440 का हाई तो लगा दिया, 50,440 का हाई लगा दिया, 50,500 वैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से बॉटम से वैसे चल के आ रहा है अगेंस्ट द ट्रेंड, कितना बड़ा मूव वैसे आ चुका। तो ये चीज़ें हैं जो कि ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 600 पॉइंट्स ये चल के आ चुका है नीचे से आज, और ऊपर इसके रेजिस्टेंस है बढ़िया वाला। तो अब इसने जब ये इतनी बड़ी कैंडल होनी थी तो मेरे को उसी टाइम ही हो गया था कि मैं कब काम खराब कर दिया, ये बड़ा जी दुखी भी हुआ, मैं यार बढ़िया ट्रेड मिस हो गया, क्योंकि 15 मिनट में इतना बढ़िया ब्रेकआउट मिला था। लेकिन ये कैंडल इतनी बड़ी बन गई कि मैं यार अगर ये अभी देखो, अब ये यहाँ तक एंट्री देने आता है तो इसमें क्या है कि जिन बुल्स ने ये स्ट्रेंथ दिखा के ब्रेकआउट करवाया था, इसका मतलब उनकी पावर खत्म है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये यहाँ तक एंट्री देने वापस ही आ गया ना, मतलब यहाँ से वो टॉप से वापस 150 पॉइंट नीचे आ गया, तो इसका मतलब बुल्स की पावर खत्म है, या ये कैंडल इतनी बड़ी नहीं बननी चाहिए थी, ताकि ऊपर जाने के लिए कुछ जगह तो बचती। अब ऊपर जाने के लिए जगह ही 50-60 पॉइंट की बची हुई है मान लो, तो फिर क्या कौन यहाँ एंट्री मारेगा दोबारा? जिसको लेने थे पॉइंट वो तो ले चुका। अब ये मैंने आपको बार बार बताया जब ये, और दूसरी बात एक और सीखने की बात देखो, अगर कभी भी ऐसा हो ना कि मान लो ब्रेकआउट हो गया और अच्छा खासा ये वन वे में जा चुका है, ऊपर जो टारगेट है वहां तक जाने में ज्यादा जगह नहीं बची हुई सुनना, और उसके बाद ये ऊपर ही ऐसे टाइम पास करने लग जाए, सोचना बात को, ऊपर ही टाइम पास करने लग जाए, रेंज बना ली, रेंज का ब्रेकडाउन भी कर दिया, फिर अगर ये वापस ये कैंडल आ रही है, इसको एंट्री कैंडल मत मानो कभी भी। एंट्री कैंडल होती, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक आध कैंडल में ही, अगली कैंडल में, उस नेक्स्ट ज्यादा उससे अगली कैंडल में आके एंट्री देते अपनी बस। और ये इतनी बड़ी 200 पॉइंट का मूव नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा मूव। अगर ये मूव यही होता 101 पॉइंट का होता, उसके बाद 50-60 पॉइंट नीचे एंट्री देने आ जाता तो बढ़िया थी बात, बट ये मूव ही बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद ऊपर टाइम पास भी कर लिया इसने, बस इसका खेल खत्म तो यही हो गया था जब ये कर रहा था। अब क्या था, ये तो रिवर्सल का ट्रेड बन चुका था, बट रिवर्सल का ट्रेड मैंने भी नहीं लिया, ये मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं लिया मैंने। अदरवाइज से बढ़िया देखो पूरा इसने इसका ब्रेक डाउन कर दिया था, और ये देखो इसने पूरा इसका ब्रेक डाउन किया था, उसके बाद ये कैंडल भी आई थी। बट मैंने क्यों नहीं लिया, मैंने इसका सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि 15 मिनट में ब्रेकआउट हो रखा था। मैं ये चाह रहा था कि ये जो 15 मिनट की कैंडल का लो है ना, ये 15 मिनट की कैंडल का लो है कि भाई जब तक ये ना निकले तब तक मैं भी रिस्क भी नहीं होना चाह रहा था इसमें। मैं ये सोच रहा था कि या तो ये यहाँ पे वापस आए और यहाँ रेंज बना के या तो अपसाइड ब्रेक करे, डाउन साइड ब्रेक करे, तो ट्रेड लेंगे। ठीक है, सिंपल कहानी ये थी। तो कोई ट्रेड रहा हुआ ही नहीं, इतना बढ़िया ब्रेकआउट मिला था, बट ये नहीं बस ये सस्टेन, क्योंकि बहुत बड़ा मूव आ चुका था और अगेंस्ट द ट्रेंड मूव था, तो जहाँ तक जाना था वो वैसे ही जा चुका था, गेम खराब हो चुका था यहीं पे। उसके बाद तो भाई कोई ट्रेड था ही नहीं। तो ये एक अच्छी लर्निंग है, इसको हमेशा ध्यान रखना। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार बढ़िया ब्रेकआउट होगा वो फेल होता है, बहुत स्पीड से फिर नीचे आता है। तो कभी भी ये ट्राई मत करो, जब वो नीचे गिर रहा है तो उसमें भाग के सोचो एंट्री मार देता हूँ, अरे बिल्कुल पास में आ गया, स्टॉप लॉस के पास आ गया, एंट्री मार लेता हूँ। नहीं, वो हमेशा खा जाएगा स्टॉप लॉस को, आपको निकल के तोड़ के नीचे भाग जाता है वो, तो उसको कभी भी नहीं, उसके पास नया ही सेटअप बनने दो। चलो अभी कल का डिस्कस करते हैं। देखो अब क्या कर सकते हैं यार, देखो यहाँ नीचे तो ये लो अच्छा बना हुआ है, ठीक है, अभी वही है कि ये साइडवेज टाइप ट्रेड हो चुका है। अब या तो इसके टॉप से ट्रेड लेना या इसके बॉटम से ट्रेड लेना, ध्यान से बात सुना, या तो टॉप से ट्रेड लो रिवर्सल का, या फिर बॉटम से ट्रेड लो। टॉप के पास जाके अगर ये कंसोलिडेशन करता है, सिंपल सी बात समझो, अगर हाई के पास, डे हाई के पास जाके ये कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देता है, देखो ये डे लो मार्क कर लो भाई इसका, ठीक है।
अब मान लो यहीं पे ओपन हो जाए 50,100 के आसपास, तो वो यहीं पे ओपन हो जाए, यहीं पे रेंज बनाना लग जाए 50,000 के ऊपर ही रेंज बना के उसका अपसाइड ब्रेक करेगा तो छोटा सा बाइंग का ट्रेड लेंगे, बट जैसे ही रेजिस्टेंस आए उसके पास रुकने लगे तो एग्जिट कर देना। ठीक है, नीचे 50,000 पे रेंज बनाता रहे उसके बाद उसका रेंज का ब्रेक डाउन कर दे तो छोटा ट्रेड लेना, डे लो के पास निकल जाना, सिंपल। अगर मान लीजिए गैप अप हो जाता है डे हाई के आसपास तो डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे, डे हाई के पास जाके अगर डे हाई को होल्ड करने लग जाए, रेंज बना के फिर से ब्रेकआउट करे तो अप साइड का ट्रेड लेंगे, बट उसको भी जल्दी जल्दी एग्जिट करेंगे जहां अप साइड में रेजिस्टेंस आता जाएगा। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए डे लो के आसपास तो डे लो के आसपास देखेंगे जाके उसको वो रेंज बनाता है, रेंज बना के अप साइड ब्रेक करता है, डाउन साइड ब्रेक करता है, वैसा ही ट्रेड लेंगे। अप साइड ब्रेक करे तो छोटा ट्रेड लेंगे, जल्दी एग्जिट करेंगे, सिंपल बात सुनना। ठीक है, डाउन साइड हो तो भाई डाउन साइड भी बहुत सारे स्पॉट देखो, ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, ऑब्जर्व करते जाना बस कि कौन सी स्पॉट के पास अगर वो रुकने लगे, आपको लगे कि हाँ कोई एनगल्फिंग आ रही है, कोई प्राइस एक्शन ऐसा बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसको अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना अगर डाउन साइड ही ब्रेक कर दे तो। सिंपल सी बात, बस इतना रखना। बीच में फंसने की ट्राई सीधी मत करना, बीच में तभी फंसना जब 50,000 के आसपास रेंज बने, क्लियर कट रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो ही करना, बीच में एक दो कैंडल देख के बीच में मत फंसना, बस ये सिंपल ध्यान रखना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।